हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं फूड चेन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? फूड चेन के बारे में। इट मीन्स कि आपको चर्चा करना है आहार श्रृंखला के बारे में। आहार श्रृंखला के बारे में। अब इस आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं कि आहार श्रृंखला का मतलब क्या? आहार का मतलब आपको पता है। आहार का मतलब क्या समझते हैं आप? कि भोजन। आहार का मतलब भोजन। और भोजन से क्या तात्पर्य हमारा होता है कि हमें प्राप्त होगी ऊर्जा। क्या प्राप्त होगी? हमें ऊर्जा। ठीक है। और यही ऊर्जा हमारे बॉडी के अंदर संपूर्ण क्रियाकलापों को, सभी प्रकार के कार्यों को करने में सक्षम होता है। सभी प्रकार के कार्यों को, सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेवार होता है। के लिए जिम्मेवार। राइट। सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेवार कौन होता है? हमारा ऊर्जा होता है। और ऊर्जा क्या है? हमारा ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी? तो भोजन से प्राप्त होती है। और भोजन मतलब क्या? आहार। अब क्या कह रहा है कि ऊर्जा की श्रृंखला। आहार की श्रृंखला मतलब भोजन की श्रृंखला कहिए आप। और भोजन की श्रृंखला का मतलब क्या कह लीजिए आप? ऊर्जा की श्रृंखला। और श्रृंखला का मतलब क्या होता है? श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी। श्रृंखला का मतलब होता है कड़ी। कड़ी का मतलब क्या होता है? कि ज्वाइंट, मतलब कि जोड़, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। ठीक है। और ज्वाइंट का मतलब क्या होता है? एक क्रम, जिस क्रम से वह आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब क्या? ऊर्जा के क्रमिक प्रवाह को ही हम क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला। अगर हमें इस आहार श्रृंखला वर्ड से अगर डिफाइन करने की बात हुई तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्रमिक प्रवाह को ही हम क्या कहेंगे? आहार श्रृंखला, या इसे इंग्लिश में हम लोग फूड चैन के नाम से जानते हैं। मतलब भोजन का एक चैन, एक सीक्वेंस। जैसे मान लीजिए कि आप जो भोजन प्राप्त करते हैं वो कहां से प्राप्त करते हैं? तो पेड़ पौधों से आप अनाज प्राप्त कर लेते हैं। तो यह जो पेड़ पौधे थे वह भी तो अपना जो एनर्जी था वह भी बाहर से कहीं से लिया था। तो यह फॉर्म जो चेयर चलते आ जाएगा। पौधे पहले लेंगे भोजन। ध्यान से जरा समझिए। ये मान लीजिए कि पौधा है। पौधा क्या किया कि पौधा अपना भोजन प्राप्त करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया, वाटर का यूज किया, जितने भी पोषक तत्व है इन सभी का इस्तेमाल उन्होंने किया। और इन सभी का यूज करके पौधा अपना एनर्जी का लेवल जो उसे फुलफिल कर लिया। राइट। ये पौधा जो एनर्जी का लेवल फुलफिल किया, तो यह पौधा एनर्जी का लेवल ले लेगा। तो इस पौधे को खाने वाले कौन होंगे? शाकाहारी जीव, जो सिर्फ इन भोजन के लिए किस पे डिपेंड होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों पे डिपेंड होंगे, वो शाकाहारी जीव। तो यहाँ पे पौधे को जो भोजन मिला, जो यहाँ पे ऊर्जा तैयार हुआ, इस ऊर्जा का उपयोग किसने किया? शाकाहारी ने किया। और शाकाहारी जो जीव होंगे वह फिर कहां लेके जाएगा आगे की तरफ? इसको खाने वाला मांसाहारी जीव। ठीक है। और मांसाहारी के ऊपर इनसे भी बड़ा ऊंचे किस्म के मांसाहारी जीव, यानी कि उच्च मांसाहारी जीव। अब इस तरह से क्रम बढ़ेगा। जरा एक चीज गौर कीजिएगा, जो एग्जाम में सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कि पूछता है कि बताइए जो आहार श्रृंखला, जो फूड चेन है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? आपके ऑप्शन दिए रहेंगे द्विदिशीय, द्विदिशीय, एक ऑप्शन दिया रहेगा बहुदिशीय, बहुदिशीय, और एक ऑप्शन दिया रहेगा आपका एक दिशीय, एक दिशीय, और एक ऑप्शन दिया रहेगा नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई भी नहीं। आपको बताना है कि ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला में कैसे होता है? ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला में कैसे होता है? और ऑप्शन आपके चार दिए हो। आप जरा समझ के बताइए, जरा सोचिए इसे, कि ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में हो रहा है। बताइए, क्या पौधा से जब शाकाहारी जीव इस भोजन को ग्रहण करेगा तो क्या फिर इसी शाकाहारी जीव को पौधा खाकर अपना भोजन पूरा कर सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। शाकाहारी जीव को खाते हुए पौधे देखे हैं क्या आप? नहीं देखे होंगे। एक और बात,
कि शाकाहारी जीव को मांसाहारी जीव खाएगा। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि मांसाहारी जीव को शाकाहारी खा रहे हो? ऐसा तो आपने नहीं देखा। मतलब ये कंफर्म हो गया कि यह द्विदिशीय अर्थात दोनों दिशाओं में नहीं चलेगा। पहला नंबर बात। दूसरा ऑप्शन है आपका बहुदिशीय। बहुदिशीय, तो बहुदिशीय में देखिए, क्या पौधा डायरेक्ट उच्च मांसाहारी जीव जो है क्या डायरेक्ट वो पौधा को खा रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में बहुदिशीय कंडीशन भी नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक दिशीय, मतलब एक ही दिशा में, एक ही यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में चलने वाला। तो जरा देखिए कि पौधे को का सेवन कौन कर रहा है? शाकाहारी। तो पौधे से शाकाहारी में गया, फिर मांसाहारी में गया, फिर उच्च मांसाहारी में गया। तो बताइए एक सीक्वेंस में, एक क्रम में सिर्फ एक दिशा में, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है एक डायरेक्शन में। तो जिस ऊर्जा का आपका जो प्रवाह है एक दिशीय फॉर्म में हो रहा है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वह कैसा होगा? एक दिशीय। और ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका सही आंसर होगा। आसानी से आंसर कर सकते हैं आप। इसमें कंफ्यूज हम लोग ये हो जाते हैं कि कहीं दूसरा खा लेगा, द्विदिशीय तो नहीं हो जाएगा, बहुदिशीय तो नहीं हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, यानी एक पोषी स्तर से अगले, अगले से दूसरे, दूसरे से तीसरे। अब क्या होता है कि यह ऊर्जा का प्रवाह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में होता है। जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में कैसे होता है जरा समझिए। जैसे हम बात कर लेते हैं मैदानी क्षेत्र की, इसकी बात करते हैं हम लोग मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र जिसमें हम लोग रहते हैं सामान्य रूप से। तो मैदानी क्षेत्र का मतलब जहां के स्थल समतल हो, जहां पे रहने की मिट्टी जो हो समतल क्षेत्र हो, तो वह क्षेत्र आपका क्या होगा? मिट्टी वाले क्षेत्र, वह आपका मैदानी क्षेत्र कहलाएगा। तो मैदानी क्षेत्र की अगर आहार श्रृंखला की अगर बात की जाए तो सबसे आपकी पेड़ पौधे के अंदर सबसे सरल प्रजाति हम लोग किसको लेके चल रहे हैं? घास को। किसे लेके चल रहे हैं? घास। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रथम पोषी स्तर हो गया। पहला पोषी स्तर है, प्रथम पोषी है। और यह प्रथम पोषी जो है वास्तव में क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक। क्योंकि ये अपने पदार्थों के संश्लेषण के लिए दूसरे जीवों पर डिपेंडेंस नहीं होते हैं। अपना भोजन, अपनी ऊर्जा खुद से संश्लेषित करते हैं। हम लोग को क्या चाहिए? हमें अगर शरीर के अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा चाहिए तो हम लोग दाल का सेवन करेंगे। और दाल कहां से मिलेगा? पेड़ पौधों से। हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूती के लिए कैल्शियम चाहिए, फास्फोरस चाहिए, तो हम दूध पिएंगे, अंडा खाएंगे, कैल्शियम मिलेगा हमें। हमारे शरीर में आयरन की कमी हो गई, हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो हम क्या करेंगे? पालक का सेवन करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी। विटामिन के की कमी हो गई, फूल गोभी खाएंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्टली डिपेंड है ना जी, डायरेक्टली डिपेंड है पेड़ पौधों पे। पेड़ पौधे से नहीं होंगे तो जीवों को खाएंगे, हम अपनी जितनी आवश्यकता उसका पूरा करेंगे, करेंगे ना। लेकिन अगर ये पेड़ पौधे ऐसा करते हैं क्या डिपेंडेंस वो दूसरे जीवों पर है? तो बिल्कुल भी नहीं है। ये घास जो है प्रथम पोषी स्तर में है और ये उत्पादक फॉर्म में है। और उत्पादक है तो अपना भोजन वो स्वयं ग्रहण करेगा, स्वयं संश्लेषित करेगा, छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों को मिलाकर अपनी ऊर्जा को बनाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, इन्हीं आपके छोटे छोटे अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट का बड़ा कार्बनिक पदार्थ वह बनाकर तैयार करेगा। क्लियर है? तो इस वजह से यह खुद से संश्लेषण करता है, इस वजह से इसे हम लोग उत्पादक कहते हैं। सीधे शब्दों में क्या है कि ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी क्या है? फैक्ट्री है। और घास के बाद जितना कोई भी आएगा वह सब रिटेलर होगा, होलसेलर होगा, या फिर उसको उपयोग करने वाला होगा। तो यहाँ पे ये घास हमारी क्या हो गई? फैक्ट्री हो गई। अब इस फैक्ट्री का पहला
जो होलसेलर है वो कौन होगा, जो शाकाहारी जीव है। तो शाकाहारी जीव में बिल्कुल छोटे से हम कीट को लेके चलते हैं, मैदानी क्षेत्र का सबसे छोटे एग्जाम्पल से लेके चलते हैं। इस घास को खाने वाला कीट अर्थात कि हम ग्रास हॉपर को लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, ग्रास हॉपर को लेते हैं। मतलब ग्रास हॉपर का मतलब क्या, जो ग्रीन कलर का जो कीट होता है, जो घासों पर बैठकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उस कीट की बात कर रहे हैं। तो घास उत्पादक हो गया, लेकिन वहीं पर कीट क्या हो गया, कीट हमारा दूसरा पोषी स्तर, ये शाकाहारी जीव हो गया। क्या हो गया, शाकाहारी जीव। अब इस ग्रास हॉपर को खाने के लिए अगले पोषी स्तर पे पहुंचते हैं, तो इसको खाने वाला कौन मिल जाएगा हमें, मेढक मिलेगा। कौन मिलेगा, मेढक। मेढक इस छोटे छोटे कीटों को खाता है। आप देखते होंगे बारिश वगैरह होती है तो मेढक को देखते होंगे आप लोग, या फिर मेढक के जगह पे आप चाहे तो लिजर्ड का भी यूज कर सकते हैं, छिपकली का भी। ठीक है, मेढक हो गया। और फिर इस मेढक को भी आगे खाने वाले श्रेणी में कौन हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। फिर ये सर्प जो है, सर्प को कौन खाएगा, तो सर्प को खाने वाला अगली कैटेगरी भी है, तो इनका गिद्ध है, गिद्ध जो इस सर्प को खा जाएगा। तो बताइए ये श्रृंखला घास से चलकर गिद्ध तक पहुंच गई, उतने लंबे लेयर तक चला गया। मतलब क्या, सबसे पहला सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्तर कहां पे होगा, घास के पास। यानी मान लीजिए इनके पास 100 कैलोरी ऊर्जा है घास के पास, तो जरा सोचिए कि ग्रास हॉपर के पास कितना ऊर्जा होगा। 100 कैलोरी अगर घास के पास है तो कितना ऊर्जा का स्तर आगे बढ़ेगा, तो सिर्फ इसका 10% वह आगे की तरफ बढ़ाता है। 90% का यूटिलाइजेशन वह अपने डेवलपमेंट के लिए कर लेता है। तो सिर्फ 10% आगे फॉरवर्ड करेगा। तो 10% जाने के बाद बताइए ग्रास हॉपर के पास कितने कैलोरी एनर्जी मिलेगी, तो 10 कैलोरी, अर्थात कि 10 कैलोरी एनर्जी मिलेगी ग्रास हॉपर को। और फिर इसका 10% मेढक को मिलने वाला है, तो मेढक को कितना मिलेगा, सिर्फ 1 कैलोरी। और सर्प को इसका भी एक आपका 10% मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको 0.1 कैलोरी। और गिद्ध को इसका भी 10%, इट मीन्स 0.01 कैलोरी इसको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है। तो यह जो लेवल आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसी को हम कहते हैं आहार श्रृंखला, अर्थात क्या, ऊर्जा की श्रृंखला, भोजन की श्रृंखला, अर्थात कि ऐसी श्रृंखला जिसमें क्रमिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह होता हो, उस श्रृंखला को हम क्या कहेंगे, आहार श्रृंखला। इंग्लिश में उसे फूड चेन के नाम से जानते हैं। जरा एक और बात समझने की बात है कि मैंने यह एग्जाम्पल आपको किसका दिया, तो यह मैदानी क्षेत्र का दिया आपको। ठीक है, ये घटनाएं आपको जलीय जीवों के अंदर भी देखने को मिलती है, जल के अंदर, अर्थात कि पानी में भी ये सारी क्रियाएं होती है। तो पानी के अंदर ये क्रियाएं कैसे होती है, जरा उसे समझिए आप। पानी के अंदर अगर बात करें सबसे सरलतम रूप में जो उत्पादक श्रेणी के अंतर्गत आने वाले हैं, वो कौन है आपका, तो वो होता है हमारा शैवाल। कौन होता है जी, शैवाल। शैवाल हरियाली हरा भरा है, भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। ठीक है, सबसे नीचे कौन आएगा आपका, शैवाल आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, जरा ध्यान से देखिए, ये शैवाल होगा। और शैवाल क्या होगा आपका, शैवाल आपका यहां पर उत्पादक श्रेणी में आएगा। शैवाल किस श्रेणी में होगा, उत्पादक श्रेणी में। हम बात किसकी कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं आहार श्रृंखला का क्रम जलीय जीवों में। किसमें, जलीय जीव में, अर्थात कि जल के अंदर, जल में आपका आहार श्रृंखला कैसे होती है, इनके बारे में। तो पहला हमारा फॉर्म को किसके पास है, शैवाल के पास है। अब ये शैवाल को कौन करेगा यूज, तो छोटे छोटे जो जीव होंगे, छोटे छोटे जो कीट होंगे, ये इनका यूज करेंगे। छोटे कीट या जीव इनका इस्तेमाल करेंगे। और छोटे कीट जो होंगे यह द्वितीय पोषी स्तर में आएंगे, अर्थात कि द्वितीय फॉर्म में आएंगे। राइट, उसके बाद जो छोटे छोटे कीट होंगे, इनको खाने वाले जो जीव होंगे वो छोटी मछली होगी। कौन होगी जी,
छोटी छोटी मछलियां होंगी। अब ये जो छोटी मछली होंगी तृतीयक फॉर्म में, इन छोटी मछली को कौन खाएगा? तो बड़ी मछली खाएगी। और बड़ी मछली जब हो जाएगी तो उनका सेवन कौन करेगा? उनका सेवन मानव करेगा। जो मछली बड़ी हो जाएगी तो उसका सेवन कौन करेगा? मानव करेगा। आप करेंगे, हम करेंगे। तो यह जो क्रम चला रहा है, तो मानव हमारे जलीय फॉर्म में नहीं है, बड़ी मछली तक हमारा क्या फॉर्म चला रहा है? ये चला रहा है जलीय पजीवों के अंतर्गत आहार श्रृंखला। अर्थात कि पानी के अंदर भी ये आहार श्रृंखलाएं देखने को हमें मिलती है। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे फॉर्म में देखें तो देखिए, पेड़ पौधे हैं, जो पौधा है, पौधा के ऊपर आपने देखा होगा कृमि को, छोटे छोटे कृमि होते हैं, वो कृमि को खाती कौन है? चिड़िया खाती है। फिर चिड़िया को कौन खाएगा? गिद्ध खाएगा। तो यह जो फॉर्म चला रहा है ये भी एक प्रकार की आहार श्रृंखला है। मतलब आहार श्रृंखला का मतलब भोजन का क्रम, किसी भी तरह एक क्रम से दूसरे क्रम तक अगर भोजन जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। कभी कभी बच्चे को जरा सा कंफ्यूजन इस बात पे भी हो जाती है कि आहार श्रृंखला और आहार जाल, देखिएगा दो वर्ड है, आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या सेम चीज है? आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या एक ही चीज होता है? अगर होता है तो आहार जाल कैसे बनता है? जरा उसमें कंफ्यूजन ज्यादा होता है। एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन आपका आहार श्रृंखला ना देके आहार जाल से रिलेटेड हो, तो उस समय आप कैसे बनाएंगे, या आहार जाल होता क्या है, जरा उसे हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान से जरा समझिएगा, आहार श्रृंखला और आहार जाल में क्या अंतर है। आहार श्रृंखला भी आप देखते होंगे तो कभी कभी एक चीज देखने को मिलती है कि एक आहार श्रृंखला के अंदर बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं बन सकती है। कैसे बन सकती है? जरा एक छोटे से एग्जांपल से देखिए। मान लीजिए हम बात कर रहे हैं घास की, ठीक है। घास को खाया कौन? ग्रास हॉपर, राइट। ग्रास हॉपर खाया, और इस ग्रास हॉपर का यूज किसने किया? तो इस ग्रास हॉपर को खाने का काम किया मेढक ने। मेढक ने, और मेढक को किसने खा गया? सर्प या चिड़िया खा गई, राइट। चिड़िया गिद्ध जो भी है ये यूज कर ली, ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ पे एक फॉर्म हुआ, दूसरे फॉर्म में देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि रैबिट, घास को डायरेक्ट कौन खा रही है? रैबिट। अर्थात हम बात कर रहे हैं खरगोश की, राइट। ये खरगोश खा लिया। अब ये खरगोश को जब कंडीशन जब खराब हो जाए तो इनका यूज डायरेक्ट चिड़िया भी कर सकती है। एक और देख लेते हैं हम लोग कि इस घास का इस्तेमाल क्या इसी फॉर्म में करेगा? चूहा भी इस्तेमाल करता है कभी कभी इसका। इस घास को चूहा भी खाती है। चूहा को फिर क्या करेगी? बिल्ली खाएगी। बिल्ली से टूटेगा तो ये बिल्ली को फिर या चिड़िया गिद्ध वगैरह खाएगी। तो बताइए जरा सा एक बार देखिए, तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि आहार श्रृंखलाएं अलग अलग फॉर्म में बन रही है। आहार श्रृंखला फर्स्ट, ये आहार श्रृंखला सेकेंड, ये आहार श्रृंखला थर्ड। यह क्रमिक रूप एक ही है, लेकिन इस क्रमिक रूप में आहार श्रृंखला एक से अधिक बन गई है। तो कहता है जब किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आहार श्रृंखलाओं का क्रम एक से अधिक फॉर्म में बन जाए तो उसे हम लोग आहार जाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आहार जाल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? आहार श्रृंखलाओं का क्रम जब ज्यादा हो जाए, जब अधिक हो जाए, तो यह जाल की तरह बन रहा है ना, यह घास से चल रहा है और चिड़िया पे खत्म। यह जगह तो ही है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग फॉर्म में चैन बनता चला जा रहा है। तो इसी चैन को हम क्या कहेंगे? इस वेब को कहते हैं फूड वेब या आहार जाल। इसको कहते हैं फूड वेब, ठीक है, और इसको कहते हैं फूड चैन। जब ज्यादा से ज्यादा फूड चैन बनेगा तो यह फूड चैन कंप्लीटिव फॉर्म में मिलकर यह फूड वेब अर्थात कि आहार जाल का फॉर्म तैयार करेगा और यह आहार जाल बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आसानी से आपको आशा है कि आहार श्रृंखला, आहार जाल, ये दोनों की बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आहार श्रृंखला, आहार जाल दोनों के अंदर कनेक्टेड है।
ध्यान रखना है कि आहार जाल के अंदर आहार श्रृंखलाएं अधिक हो सकती है, लेकिन आहार श्रृंखला के अंदर सिर्फ एक ही क्रम होगा, एक ही बेस होगा और एक ही आपका लास्ट पॉइंट होगा जो एक पोषी स्तर से आखिरी पोषी स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह कराएगा। ऐसा फ्रेंड्स, आहार श्रृंखला और आहार जाल दो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।